हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे जेबीटी टेट का एग्ज़ाम की साइकोलॉजी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा एडोलसेंस। इस पीरियड को स्टैनले हॉल थिंकर हैं, उन्होंने पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ चाइल्ड टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर इज। सो इसका आप बताइए कि अ चाइल्ड टेंडेंसी टू फोकस सिर्फ एक एस्पेक्ट एक सिचुएशन पे फोकस करना, इसको इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रेशन। Okay, next question is which of the following is a primary agent of socialization for a young child? ओके, सो प्राइमरी जो सोर्स है सोशलाइजेशन के लिए, प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन के लिए, वो क्या है? सबसे प्राइमरी एजेंट कौन सा होता है हमारी लाइफ में? सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है फैमिली। सो इसका आंसर होगा फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय। इसका आंसर होगा बी। Next is the trial and error method of learning was pioneered by. So ये questions mostly repeated question है E.L. Thorndike. Intelligent quotient is mathematically calculated using which formula? So इसका formula होगा A mental age upon chronological age into 100। ये आपका फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को। डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा रीडिंग। रीडिंग में जिसको प्रॉब्लम आती है उसको डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, तो रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी और टेक्स्ट को डीकोड करने में भी प्रॉब्लम आती है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी एन आर्किटेक्ट और अ नेविगेटर वुड एक्सेल इन। जो एक आर्किटेक्ट होगा वो किस में एक्सेल करेगा? बॉडीली। ये मतलब ये उन्होंने 8 टाइप की, हॉवर्ड गार्डनर ने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई हुई है, उसमें से आर्किटेक्ट वाले का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, किसने दिया हमें? ये भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, बी एफ स्किनर ने। ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ठीक है, अब मॉडर्न पेडागोजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हर चाइल्ड स्पेशल है। हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी थी, एक थी स्पेसिफिक और एक थी जनरल। एंड नेक्स्ट हमारा है if the IQ of an individual is above 140 he is classified as। उसको कैसे क्लासीफाई किया जाएगा? ही इज़ क्लासिफाइड एज गिफ्टेड। ठीक है, ये एक टेबल होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर 40 से अबव है तो कितना होगा, 80 से अबव है, 90 से अबव है तो क्या, किस तरह से हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन द IQ फॉर्मूला, इसमें MA/CA इंटू 100 है, तो इसमें CA किसको रेफर करता है? सो आपने ऊपर ही देखा था क्रोनोलॉजिकल एज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। ठीक है, तो ये है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी हमें किसने दी है? एल्बर्ट बेंड्योरा ने दिया हमें सोशल लर्निंग थ्योरी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, सो आपको ये ध्यान रखना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। किसने ये स्टेटमेंट दी है? मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, बी एफ स्किनर ने। कंप्लीट क्वेश्चन बैंक हम नेक्स्ट देखेंगे। द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्राइमरी गोल क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का? फैसिलिटेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इन सब में हमें यही एक आंसर सही लग रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आप देखिए कि कौन सा इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं है। कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, फिजिकल नहीं है, फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, सो ये एजुकेशन साइकोलॉजी से नहीं है। अ डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट वंस ओन थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन
इज डिफाइंड एज, ठीक है, ओन थिंकिंग एंड फीलिंग्स, इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस। सो नेक्स्ट हमारा है इवेल्युएशन ऑफ वन सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन। सो अब हम अपना इवेल्युएशन करते हैं, बेस पर्सनल ग्रोथ को देखते हैं, और ये हैविली ड्रिवन होता है सोशल मिरर कंपैरिजन, सोसाइटी क्या सोचती है उस पर। सो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेट डज अ चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हमें मिलती है सेंसरी मोटर स्टेज में। ये फोर स्टेजेस हैं पियाजे की, ठीक है। सो सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, इसमें क्या होता है 0 to 2 ईयर्स तक होता है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल, तो 2 से लेके 7 ईयर्स तक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स एंड नेक्स्ट अबव 11, ठीक है। ये याद रखना है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल साइकोलॉजी। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय, मोस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर होता है हमारा वो कैसे ड्राइव किया जाता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा बी, मल्टीपल इंटरेक्टिंग, बहुत से कॉजेज होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड, आई कलर तो हमें मिलता है, एक्वायर्ड मतलब जो हमने ली हुई है गुण, अर्जित गुण जो हमने लिया है मतलब बाहर से, तो वो कौन सा स्किन टैन, बाकी तो हमें पेरेंट्स से आते ही हैं, ठीक है। सो व्हेन लर्निंग इज वन सिचुएशन इन वन सिचुएशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन लर्निंग इन अनदर सिचुएशन, मतलब कुछ ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र ही नहीं, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज टिपिकली एग्जिबिट, जो जिनमें डिसेबिलिटी होती है उन वो क्या मतलब देखा जाता है उनमें, अ गैप बिटवीन देयर पोटेंशियल और एक्चुअल डेवलपमेंट, ये उनमें देखा जाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन दैट स्टेम्स फ्रॉम इंटरनल रिवॉर्ड सच एज पर्सनल इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट इज, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से जो मोटिवेशन आती है वो इंट्रिंसिक होती है, आंतरिक, ठीक है। नहीं भी आता हो तो हिंदी में देख लो, इससे भी हो जाएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसका आंसर होगा विल्हेम वुंड। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू, मॉरल डेवलपमेंट किस में डिवाइडेड है, तो मॉरल डेवलपमेंट 3 प्राइमरी लेवल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल, ये प्राइमरी है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल और नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें भी आगे 6 आते हैं पार्ट्स, 2 इसमें आते हैं, 2 इसमें आते हैं, 2 इसमें, बट ये पूछा है हमसे मॉरल डेवलपमेंट कितने लेवल में डिवाइडेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रोथ रेफर्स प्राइमरी टू चेंजेस दैट आर, ग्रोथ में हमें कौन से चेंजेस दिखाई देते हैं, ग्रोथ में हमें दिखाई देते हैं क्वांटिटेटिव एंड फिजिकल चेंजेस, जैसे कि हमारी हाइट होगी, हाइट कितनी है, वेट कितना है ना। नेक्स्ट है हमारा स्कैफोल्डिंग इन वाइगोत्स्की थ्योरी रेफर्स टू, स्कैफोल्डिंग का मतलब है टेम्परेरी सपोर्ट गिवन बाय एडल्ट्स इन लर्निंग, ठीक है। और ऊपर भी हमें ये क्वेश्चन आया हुआ था ना इससे रिलेटेड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। सो लास्ट में मैंने आपको आंसर्स दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे 30 साइकोलॉजी के क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके एचपी टेट में भी यूज़ होते हैं, मतलब एचपी टेट में भी आते हैं और जेबीटी टेट में तो आए हुए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।